In this video, we'll remember collective nouns. They are nouns that are used at the proper place. इस वीडियो में हम लोग कलेक्टिव नाउन्स करेंगे. कलेक्टिव नाउन्स जो है वो प्रॉपर कलेक्टिव नाउन प्रॉपर वर्ड के साथ ही यूज़ होते हैं. लाइक आप आर्मी ऑफ एंट्स बोलते हैं, लेकिन आप आर्मी ऑफ वर्शिपर्स नहीं बोल सकते हैं. आप असेंबली ऑफ लिसनर्स बोलते हैं, लेकिन असेंबली ऑफ सोल्जर्स नहीं बोल सकते हैं. तो बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जिसको आप प्रॉपर नाउन के साथ ही यूज़ कर सकते हैं. तो आपको इसको रटने की ज़रूरत होती है. तो देयर आर कलेक्टिव नाउन्स दैट आर टू बी यूज्ड एट द प्रॉपर प्लेस एंड यू नीड टू रिमेंबर इट. सो लेट्स रिमेंबर इट. वन नंबर इज़ एन आर्मी ऑफ एंट्स, अ स्वार्म ऑफ एंट्स और द नेस्ट ऑफ एंट्स. Third number is an army of soldiers, an army of workmen, an army of officials. Fourth, an assembly of listeners, an assembly of worshippers. वर्शिप करने वाले या सुनने वालों की असेंबली होती है. फिफ्थ नंबर, अ बैंड ऑफ रॉबर्स. डकैत जो होते हैं रॉबर्स, उनके ग्रुप को बैंड बोलते हैं. अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ बैंड ऑफ फ्यूजिटिव्स जो भाग जाने वाले होते हैं, इसको भगौड़े बोलते हैं, तो उनका भी बैंड होता है. बैंड ऑफ थीव्स, थीव्स मीन्स चोर. बैंड ऑफ डकॉइट्स, बैंड ऑफ पायरेट्स, पायरेट्स मीन्स लुटेरे, स्पेशली समुद्री लुटेरे. अ बैंड ऑफ ट्रैवलर्स, यात्रा करने वालों का भी बैंड होता है. तो बैंड ऑफ रॉबर्स, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, बैंड ऑफ फ्यूजिटिव्स, बैंड ऑफ थीव्स, बैंड ऑफ डकॉइट्स, बैंड ऑफ पायरेट्स एंड बैंड ऑफ ट्रैवलर्स. Next, a bevy of girls, ladies, quail. Seventh number is a brace of pigeons, dogs and partridge. A flock of partridge भी बोलते हैं. A brace of dogs. Dogs का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं brace. Brace of dogs. Tenth number is a bunch of keys. की चाबी का जो गुच्छा होता है उसको बोलते हैं bunch. Bunch of flowers. Bunch of bananas. 11th number is फ्लावर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग नोज़गे भी बोलते हैं और पॉजी भी बोलते हैं. तो अ बंच ऑफ फ्लावर्स हे. 13th नंबर इज़ अ स्टेक ऑफ स्ट्रॉ और हे. 14th नंबर इज़ अ चेन ऑफ माउंटेन्स. माउंटेन का जो रेंज उसको हम लोग रेंज भी बोलते हैं. अ चेन ऑफ माउंटेन्स, अ चेन ऑफ आइडियाज़, बहुत सारे जो आइडिया होते हैं उसको भी बोलते हैं चेन ऑफ आइडियाज़. अ चेन ऑफ प्रूफ्स. माउंटेन का जो को चेन ऑफ माउंटेन्स भी बोलेंगे और रेंज ऑफ माउंटेन भी बोलेंगे. नाउ लेट्स कम टू 16th नंबर. अ क्लाउड ऑफ लॉकस्टस, फ्लाइट ऑफ लॉकस्टस और स्वार्म ऑफ लॉकस्टस. 17th नंबर इज़ अ क्लच ऑफ एग्स. एग का जो पूरा ट्रे होता है उसको क्या बोलेंगे? क्लच ऑफ एग्स. 18th नंबर इज़ अ ग्रोव ऑफ ट्रीज़ और अ क्लम्प ऑफ ट्रीज़. ट्रीज़ का जो पूरा समूह, जो बगीचा, उसको बोलेंगे हम लोग ग्रोव ऑफ ट्रीज़ या क्लम्प ऑफ ट्रीज़. 19th नंबर इज़ जब स्टार्स का जो समूह होता है वी कॉल इट गैलेक्सी ऑफ स्टार्स और क्लस्टर ऑफ स्टार्स. 20th नंबर इज़ लेटर, स्वॉर्ड, पेंटिंग, स्टैम्प, इन सब का जो ग्रुप होता है उसको हम कलेक्शन कहते हैं. तो क्या होगा? कलेक्शन ऑफ लेटर्स, अ कलेक्शन ऑफ स्वॉर्ड, अ कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स एंड अ कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स. 21st नंबर इज़ जब गुड्स होते हैं, वस्तुएं, चीज़ें, तो उसका जो समूह होता है उसको हम कंसाइनमेंट कहते हैं या स्टॉक कहते हैं. तो अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स और स्टॉक ऑफ गुड्स. जब हम लोग लेक्चर दे रहे होते हैं और लेक्चर का जो पूरा ग्रुप होता, समूह जो होता है, तो हम उसको कलेक्शन ऑफ लेक्चर नहीं कहेंगे, हम उसको बोलेंगे कोर्स ऑफ लेक्चर. तो 22nd नंबर इज़ अ कोर्स ऑफ लेक्चर. सेलर जो होते हैं, यात्री, तो उनका जो ग्रुप होता है उनको हम बोलते हैं क्रू. तो होगा अ क्रू ऑफ सेलर्स. 24th नंबर इज़ अ क्राउड और थ्रॉन्ग ऑफ पीपल. जब लोग इकट्ठा होते हैं, लोगों की भीड़ होती है, तो हम लोग उसको क्राउड बोलते हैं, भीड़, और उसको थ्रॉन्ग भी बोलते हैं, थ्रॉन्ग ऑफ पीपल. बोट्स बहुत सारी होती है, तो बोट्स का जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं फ्लॉटिला. तो क्या होगा? अ फ्लॉटिला ऑफ बोट्स. और शिप जो होता है, देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन बोट एंड शिप. तो शिप का जो समूह होता है उसको हम कहते हैं फ्लीट. तो फ्लॉटिला ऑफ बोट्स एंड फ्लीट ऑफ शिप्स. 27th नंबर इज़ स्टेयर्स जो होते हैं उसका जो ग्रुप होता है तो हम उसको बोलते हैं फ्लाइट. फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स और फ्लाइट ऑफ बर्ड्स भी बोलते हैं. 28th नंबर इज़ शिप हो या गीज़ हो तो उसके ग्रुप को हम लोग बोलते हैं फ्लॉक. तो फ्लॉक ऑफ शिप और फ्लॉक ऑफ गीज़. नाउ लेट्स कम टू 29th नंबर. अगर लेबर्स हैं, थीव्स हैं, रॉबर्स हैं, डकॉइट्स हैं, पैरेट्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, तो उसके पूरा जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं गैंग. नाउ लेट्स कम टू 30th नंबर. बीज हैं, अगर मक्खियाँ हैं,
तो उनके ग्रुप को हम कहते हैं स्वाम, तो हो जाएगा स्वाम ऑफ बीज। 31 नंबर स्वाइन है, सुअर है, तो उसके पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं हर्ड, तो हो जाएगा हर्ड ऑफ स्वाइन। 32nd नंबर इज़ अ हीप ऑफ रुइंस, अगर रुइन मतलब कचरा है, गार्बेज है, बुक्स है, सैंड है, बालू है, स्टोन्स है, पत्थर है, तो उसके पूरे के पूरा जो ऐसे ऐसे बिखरा हुआ एक जगह रखा हुआ रहता है, तो उसको हम कहते हैं हीप। तो क्या हो जाएगा, हीप ऑफ रुइंस, हीप ऑफ गार्बेज, हीप ऑफ बुक्स, हीप ऑफ सैंड्स, हीप ऑफ स्टोन्स। अब देखिए डस्ट और बुक के लिए पाइल भी यूज़ करते हैं, तो क्या यूज़ कर सकते हैं, पाइल ऑफ डस्ट, पाइल ऑफ बुक्स। अब देखिए पपीज़ मतलब जानवरों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिटर ऑफ पपीज़, लिटर ऑफ पिग्स। अब देखिए बाल का जो गुच्छा होता है उसको हम लोग लट बोलते हैं, आगे जो निकला हुआ, तो उसको उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं लॉक। लॉक मतलब ताला भी होता है, और लॉक मतलब बालों के जो गुच्छा होता है उसको भी हम लोग लॉक बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा लॉक ऑफ हेयर। अब राइट करने वाले जो होते हैं, राइटर्स मतलब दंगा करने वाले जो होते हैं, उसकी भीड़ को हम लोग बोलते हैं मॉब, तो मॉब ऑफ राइटर्स। 37 नंबर इज़ अगर झूठे हैं मतलब लायर्स हैं, और झूठ है, लाइज है, हाउंड्स हैं, शिकारी कुत्ते हैं, वुल्फ्स हैं, थीव्स हैं, कार्ड्स हैं, तो उसके सारे के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं पैक, तो हो जाएगा पैक ऑफ लायर्स, पैक ऑफ लाइज, पैक ऑफ हाउंड्स, पैक ऑफ वुल्फ्स, पैक ऑफ थीव्स, पैक ऑफ कार्ड्स। नाउ अगर झूठ है तो हम लोग उसको पैक ऑफ लाइज भी बोलते हैं और स्ट्रिंग ऑफ लाइज भी बोलते हैं ना, बहुत झूठ बोल रहे हो तुम, तो ही हैज़ बिन कन्वेइंग स्ट्रिंग ऑफ लाइज। नाउ लेट्स कम टू 39th नंबर। अगर बेल है, थंडर है मतलब बिजली कड़क रही है, लाफ्टर है, हंसी है, तो उसके जो ग्रुप है उसको बोलते हैं पील, अ पील ऑफ बेल्स, अ पील ऑफ थंडर, अ पील ऑफ लाफ्टर। नाउ लेट्स कम टू 40th नंबर। अगर एरो है, एरो समझते हैं तीर, तो उसका जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं शेफ, शेफ ऑफ एरोज। 41st नंबर अ राफ्ट ऑफ लॉग्स, लट्ठा, लकड़ी का जो लट्ठा होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉग्स, तो उसका जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं राफ्ट, राफ्ट ऑफ लॉग्स। नाउ लेट्स कम टू 42nd नंबर। अगर इवेंट है और उसका पूरा ग्रुप है तो हम उसको बोलते हैं सीरीज, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। नाउ लेट्स कम टू 43rd नंबर। अगर ग्रेन है तो उसके ग्रुप को हम बोलते हैं शेफ ऑफ ग्रेन्स। नाउ लेट्स कम टू 44th नंबर। अगर कैवलरी है मतलब पैदल चलने वाला जो सिपाही का ग्रुप रहता है, सेना का ग्रुप रहता है, तो उसको हम कहते हैं कैवलरी, तो कैवलरी का होता है स्क्वाड्रन। नाउ लेट्स कम टू स्टॉक मटेरियल है, अगर रॉ मटेरियल है, इंफॉर्मेशन है, जॉक्स है, कोल है, कोक है, तो इन सब के ग्रुप को हम कहते हैं स्टॉक, तो हो जाएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, स्टॉक ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टॉक ऑफ जॉक्स, स्टॉक ऑफ कोल, स्टॉक ऑफ कोक। नाउ लेट्स कम टू 46 नंबर। अगर बीड्स है मतलब मोतियाँ हैं, और बीड्स मीन्स हाँ मोती, पर्ल्स हैं जो मोती हैं, बीड्स मतलब एक्चुअली दाने होते हैं किसी भी चीज़ के, तो इट मे बी तुलसी बीड, इट मे बी द बीड ऑफ अनदर, बट पर्ल जो है वो मोती, प्रॉपर जो वाइट कलर का जो मोती होता है जो सीप से निकलता है उसको बोलते हैं पर्ल। अनियंस हैं, हॉर्सेस हैं, अब्यूजेस है, और कर्सेस है, तो उसके लिए हम लोग स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, स्ट्रिंग ऑफ अनियंस, स्ट्रिंग ऑफ हॉर्सेस, स्ट्रिंग ऑफ अब्यूजेस, स्ट्रिंग ऑफ कर्सेस। अब देखिए आर्मर है तो उसके लिए हम लोग सूट यूज़ करते हैं, सूट ऑफ आर्मर मतलब पूरा जो आर्मर का कॉम्बिनेशन है उसके लिए। अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज, अ टीम ऑफ हॉर्सेस, टीम ऑफ प्लेयर्स। अगर गालियाँ हैं तो उसके लिए हम लोग टॉरेंट मतलब जो लगातार गालियाँ दे रहा है, लगातार वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, लगातार इंसल्ट है, तो उन सब के लिए हम लोग टॉरेंट यूज़ करते हैं, टॉरेंट ऑफ अब्यूजेस, टॉरेंट ऑफ वर्ड्स, टॉरेंट ऑफ इंसल्ट। अब नाउ लेट्स कम टू 51st नंबर। अगर बच्चों का ग्रुप है तो हम उसको बोलते हैं ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन। अब शॉट्स है, बुलेट्स है, एरो है, स्टोन है, मिसाइल्स है, आपने देखा सब कुछ हिट करने के वाला है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वॉली, अ वॉली ऑफ शॉट्स, अ वॉली ऑफ बुलेट्स, अ वॉली ऑफ एरोज, अ वॉली ऑफ स्टोन्स, अ वॉली ऑफ मिसाइल्स। नाउ लेट्स कम, दिस इज ऑल हियर. So we have done 52 collective nouns. Hope it is useful to you. Keep remembering. Be happy. Thank you.